ये बिल्कुल सत्य है कि साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर के मेकर्स ने सोचा कि हम उनके नाम पर साउथ इंडिया में भी ये मूवी चला लेंगे। फिर उन्होंने नॉर्थ इंडिया की मूवी एक्टर अमिताभ बच्चन को डाल के सोचा कि नॉर्थ इंडिया में इसको बेच लेंगे और दो नए एक्टर लेकर के कुछ मंचलों को, कुछ जो दीवाने आलिया के हैं उनको भी बेच लेंगे। तो ये एक बेचने की पूरी टैक्टिक और प्लानिंग के साथ साउथ इंडियन एक्टर, नॉर्थ इंडियन एक्टर और कुछ मुंबई के यंगस्टर को जोड़ करके उन्होंने फिल्म को बनाने की कोशिश की और लास्ट में 125 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ़ और चुल्ल काटने के लिए, उल्लू बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र शब्द को चुनाव किया, जैसे रामलीला शब्द का चुनाव किया था। और दिखाया क्या था उसमें? अश्लील सीढ़ियाँ बेचते हुए हीरो, तेरे साथ करूँगी गंदी बात जैसे गाने। तो यही काम बॉलीवुड वाले करते हैं, हिंदुओं को उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा था। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि सारा जहां कह रहा है मूवी अच्छी नहीं है, स्टोरी अच्छी नहीं है, ब्रह्मास्त्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं, शिव त्रिशूल के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, फ्लॉप मतलब रिव्यू के बाद भी कोई जाता है क्या फिल्म देखने की? फिल्म खराब हो उसका टिकट ले। ऐसा बेवकूफ़ इंडिया मुझे नहीं लगता है जैसा बेवकूफ़ बॉलीवुड वाले समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने फिल्में देखी वो कह रहे हैं खराब है। हिंदू समाज बाइकॉट पे बाइकॉट किए जा रहा है। फिल्में देख कौन रहा है? चांद सितारों पे चल रही है क्या फिल्में? जमीन पर नहीं है। और ये कुर्सी खाली नहीं है, 2 बजे जाओ तो 2 बजे का शो चलाना पड़ रहा है, सुबह 6 बजे का शो चलाना पड़ रहा है। सारे शो एकदम ऑफ चल रहे हैं, कहीं कोई भीड़ नहीं, कहीं कोई क्राउड नहीं है। दूसरी चीज, ये एक फेक न्यूज का, पेड न्यूज का प्रोपेगेंडा चला के सोच रहे हैं कि कुछ लोग 100 करोड़ का देश है, कुछ लोग तो आ जाएं बेवकूफ़ बन के। जैसे रामलीला नाम को यूज़ किया हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वैसे ही केवल और केवल ब्रह्मास्त्र शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू समाज के सेंटीमेंट को बेचने का, खरीदने का काम ये जो बॉलीवुड का वाले सोच रहे थे वो ज़बरदस्त तरीके से फ्लॉप रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी फिल्म का रिव्यू आने के बाद जब लोग कहते हैं भाई मस्त फिल्म है, तब तो पब्लिक जाती चलो मस्त फिल्म है। कोई कह रहा है एकदम बोगस फिल्म है, एक रिव्यूअर का पॉजिटिव कमेंट नहीं आया है। सिर्फ न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं कि 200 करोड़ कमा लिया, न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं। आपको पता है आपके देश में या दुनिया के किसी भी देश में 5000 रुपये दो, कोई भी पत्रकार आपको छाप देगा 200 करोड़ रुपए कमाई हो गई, 500 करोड़ की कमाई। जबरदस्त फिल्म है। ये पेड न्यूज़ का एक पूरा जाल बुन करके जनता को, देशवासियों को, समाज को भ्रमित करके अपनी कमाई का जरिया बढ़ाना चाह रहे हैं और कोई कारण ही नहीं है। किसी भी तरीके से मेरा मन नहीं कह रहा है, और जो मेरा मन नहीं कहता, ज़्यादातर चीज़ें सच होती हैं कि कमाई नहीं हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से फ्लॉप हो रही है फिल्म। और भारत के लोगों ने अपने सनातन संस्कृति के प्रति, देश के प्रति, तमाम जिम्मेदारियों के प्रति जो जिम्मेदारी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। किसी को थप्पड़ मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ उन्होंने अपने टिकट के पैसे बचा लिए। आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार साउथ में भी 34 करोड़ से ऊपर पार कर गया बिजनेस। साउथ में 34-35 करोड़, एक 34-35 करोड़, 500 करोड़ कमाने वाली मूवी 34-35 करोड़ में पिटी जा रही हो, बनाने वाले का बनाने का खर्चा ना निकल रहा हो, इसमें प्रॉफिट कहाँ से वो निकालेंगे? तो भारतवासियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब ने अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों और परिवार के प्रति जो तत्परता दिखाई है और बॉलीवुड को जो संदेश दिया है वो काबिल तारीफ है। इसी तरीके से जब भी समाज के साथ, देश के साथ, आपके बच्चों के साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करे तो इसी तत्परता के साथ लड़ो। और सिर्फ अपने पैसे का भी इस तरीके से सदुपयोग करोगे तो राष्ट्र सही दिशा में जाएगा, देश सही दिशा में जाएगा। और हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद करने वाले उन तमाम एक्ट्रेस और डायरेक्टरों को, उसके पीछे काम करने वाले माफिया डॉनों को धूल चटाने का काम आप ऐसे ही करते रहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भक्तों ने बहुत हल्ला मचाया बाइकआउट का, लेकिन फिल्म तो सुपरहिट हो गई। सुपरहिट कौन करेगा भैया? जब 100 करोड़ लोग बाइकआउट कर रहे हो तो सुपरहिट कौन करेगा? कोई भी थिएटर फुल नहीं है। किसी भी थिएटर वाले ने नहीं कहा भैया शो में अच्छी कमाई हो रही है, किसी लोकल ने नहीं कहा, किसी दर्शक ने नहीं कहा कि इस थिएटर फुल था। तो फुल कहाँ से हो गया थिएटर? थिएटर केवल न्यूज़पेपर के झूठे फेक समाचारों से फुल हो गया क्या? कहीं से एक समाचार, किसी एक थिएटर का एक
वीडियो एक फोटो दिखा दो जो कहता हो कि फुल हो गया हो। आलिया भट्ट फोटो शेयर करती है, कहती है देखिए रात के 2 बजे भी शो कैसे फुल चल रहे हैं। हाँ, 10, 20, 50 सीटों का कोई थिएटर फुल हो गया तो उससे देश भर के थिएटर फुल नहीं हो जाते। आलिया भट्ट चाहे तो 500 लोगों को अपना पैसा दे करके थिएटर फुल करके फोटो खींच सकती है। ऐसे प्रोपेगंडे से मूवी नहीं चलती, ऐसे फेक न्यूज़ों से मूवी नहीं चलती। सच सबके सामने आता है भाई। हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद से बढ़िया थिएटर कहाँ है इंडिया में? यहाँ किसी एक थिएटर की फोटो आपके पास है क्या? एक प्रमाण भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं, चींटी के बराबर प्रमाण नहीं है कि ये मूवी हिट जा रही है। तो इसलिए देशवासियों को बधाई, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से थप्पड़ मारा है बॉलीवुड को, जिसको मैं क्रिएटिविटी के नाम का संडास कहता हूँ। वो संडास अब अपनी बदबू सूंघने के लिए तैयार रहे। और भी फिल्में बनाएंगे आप, और भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन जब तक बॉलीवुड नहीं सुधरेगा तब तक हम भी रुकने वाले नहीं। संडास से क्या मतलब है? क्रिएटिविटी के नाम पर गंद परोसना ही संडास है। जो समाज, क्रिएटिविटी को समझिए आप, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जिससे आपके अंदर कैरेक्टर का निर्माण हो, जिससे आपके अंदर जीवन का निर्माण हो, जिससे आत्मविश्वास का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो। ये होता है क्रिएटिविटी। हम हंसे, आनंद लें, ये होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब नहीं होता कि आप समाज में गंद परोसे, समाज को वेश्यावृत्ति के छोटी शॉर्ट मूवियाँ परोसे, समाज में आप गंदगी के नाम का एक कूड़ा बना दें। ये क्रिएटिविटी नहीं होती है। ऐसा करने वाले बॉलीवुड को संडास बना चुके हैं। संडास दिल्ली का शब्द नहीं, बम्बई के उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री का शब्द है। ये बॉलीवुड वाले बड़ी बात समझते हैं कि संडास का मतलब क्या होता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बड़े बड़े स्टार इस मूवी में थे, रणबीर हो, आलिया हो, अमिताभ बच्चन हो, नागार्जुन हो, उनमें काबिलियत थी इस मूवी को हिट कराने की? ये बिल्कुल सत्य है कि साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर के मेकर्स ने सोचा कि हम उनके नाम पर साउथ इंडिया में भी ये मूवी चला लेंगे। फिर उन्होंने नॉर्थ इंडिया की मूवी एक्टर अमिताभ बच्चन को डाल के सोचा कि नॉर्थ इंडिया में इसको बेच लेंगे, और 2 नए एक्टर लेकर के कुछ मनचलों को, कुछ जो दीवाने आलिया के हैं उनको भी बेच लेंगे। तो ये एक बेचने की पूरी टैक्टिक और प्लानिंग के साथ साउथ इंडियन एक्टर, नॉर्थ इंडियन एक्टर और कुछ मुंबई के यंगस्टर को जोड़ करके उन्होंने फिल्म को बनाने की कोशिश की, और लास्ट में 125 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ़ और चुल्ल काटने के लिए, उल्लू बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र शब्द को चुनाव किया, जैसे रामलीला शब्द का चुनाव किया था। और दिखाया क्या था उसमें? अश्लील सीढ़ियाँ बेचते हुए हीरो, तेरे साथ करूँगी गंदी बात जैसे गाने। तो यही काम बॉलीवुड वाले करते हैं। हिंदुओं को उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा था। हिंदुओं का वो समझ रहे थे कि हम जितनी बार चाहेंगे उल्लू काट लेंगे। तो हिंदुओं ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। अब उसकी सही प्रतिक्रिया सही दिशा में आने लगी है। निश्चित तौर पे इससे हिंदू समाज पर और हिंदू समाज को बदनाम करने वाली, बुरे चित्रण करने वाली, मूवियाँ बनाने वाली, हिंदू समाज के ऊपर गंद परोसने वाले को सही जवाब दिया है। आपको नहीं लगता एक ब्रह्मास्त्र होता था जो कभी फैन नहीं होता था, ये भी वही ब्रह्मास्त्र है, बॉलीवुड पटरी पे आ गया, फैन नहीं हुआ? ये हिंदू समाज को, हिंदू जो बच्चे हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ ब्रह्मास्त्र शब्द का उपयोग किया। रिव्यू आप अगर देखें, जिन लोगों ने फिल्में देखी वो कहते हैं ना इसका ब्रह्मास्त्र से कोई कनेक्शन है, ना महादेव से इसका कोई कनेक्शन है, ना कोई बढ़िया हिट स्टोरी है। यानी कि ये एक ड्रामेटिक तरीके से आर्टिफिशियल स्टोरी बना के ब्रह्मास्त्र को जिस तरीके से बेच करके हिंदू समाज को उल्लू समझ रखा था, और जो तमाचा मारा है हिंदू समाज ने, वो काबिल तारीफ है। देशवासियों को मैं सैकड़ों बार इसकी बधाई देता हूं।